15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक तथा आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द करने का फैसला सुनाया है और साथ ही एसबीआई को इसकी लेन देन का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को विपक्ष और सोशल एक्टिविस्ट ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि लोगों को यह जानने का अधिकार में बाधा डालता है कि पार्टियों को कौन पैसा देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 7 साल पुरानी चुनावी फंडिंग प्रणाली इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर दिया है, जो व्यक्ति और कंपनियों को गुमनाम रूप से और बिना किसी सीमा के राजनीतिक दलों को धन दान करने की अनुमति देती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी गवर्नमेंट ने 2017-18 में मनी बिल के नाम से लोकसभा में पास कराया था। इसका नाम मनी बिल इसलिए दिया गया था ताकि इसको राज्यसभा में पास कराने की आवश्यकता ना पड़े। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बिल को सिर्फ 30 मिनट में लोकसभा में पास कर दिया गया था। इस बिल को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने संसद में अपोज नहीं किया। बिना किसी बहस के बिल को 100% वोट के साथ पास कर दिया गया। इस बिल पर किसी भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध नहीं करने की मुख्य वजह है सभी को इस बिल के माध्यम से आने वाले डोनेशन का मजा लेना है। बीजेपी ने बताया था कि इस बिल को लागू करने से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा डोनर का नाम हाइड किया जा सकेगा। पहले जो इलेक्टोरल फंडिंग होती थी वो कैश के रूप में होता था और ब्लैक मनी को आसानी से व्हाइट मनी में बदल दिया जाता था। इसी फ्रॉड का नाम लेकर एक और उससे भी बड़ा फ्रॉड को अंजाम देने का काम किया गया, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। बीजेपी ने ट्रांसपेरेंसी के नाम पर बहुत ही चालाकी से बदल दिया ताकि कंबल के अंदर से घी पिया जा सके और किसी को कानो कान खबर ना हो। जिस एसबीआई का सारा बाकी काम डिजिटल है, उसने बस इलेक्टोरल बॉन्ड का महाकाव्य तामपत्र पर लिख रखा है। इस डिजिटल दौर में एक मैनुअल बॉन्ड का प्रचलन में लाना समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह जनता को यह जानने का अधिकार में बाधा डालता है कि राजनीतिक दलों को किसने पैसा दिया है। मोदी सरकार ने इस नीति का बचाव करते हुए कहा कि यह राजनीतिक फंडिंग में नकदी या काले धन का उपयोग को कम करती है, जिससे डोनर को किसी भी पार्टी के फंड में योगदान करने के लिए एक गोपनीय चैनल की अनुमति मिलती है। मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की शीर्ष अदालत की पीठ ने 15 फरवरी को कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम असंवैधानिक है और राज्य द्वारा संचालित भारतीय स्टेट बैंक SBI को निर्देश दिया कि वह इन बॉन्डों को और जारी ना करे और उनकी पहचान का विवरण प्रस्तुत करे, उन्हें किसने खरीदा और उसे किस राजनीतिक दल द्वारा भुनाए गए बॉन्डों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करे। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबमिट करने को कहा था और चुनाव आयोग इसे 12 मार्च तक सार्वजनिक करेगा। लेकिन SBI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसमें देरी कर रही है। वजह साफ है, दाल में कुछ न कुछ काला है, या यूं समझें पूरी दाल ही काली है। भारत के चुनावी फंडिंग पर काम करने वाली गैर सरकारी पारदर्शिता निगरानी करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR के अनुसार अघोषित व्यक्तियों और कंपनियों ने नवंबर 2023 तक 165.18 बिलियन रुपीस के बॉन्ड खरीदे गए हैं। ADR की गणना के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सभी दान में से आधे से अधिक योजना का उपयोग बीजेपी ने किया है। इसमें कहा गया है कि 2018 से मार्च 2022 के बीच में इसमें से लगभग 57% दान भाजपा को मिली है। इसकी तुलना में विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को केवल 10% प्राप्त हुआ है। ADR के जगदीप छोरकर, जिन्होंने इस योजना को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजनीतिक शरारत को समाप्त करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था
किस डोनर ने कितने बॉन्ड खरीदे उनका नाम सार्वजनिक करें तथा राजनीतिक पार्टियों में कितने बॉन्ड भुनाए गए। असल में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एसबीआई को बॉन्ड के खरीदार को राजनीतिक दल से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। पर सोचिए 70 साल की पाई का हिसाब मांगने वाले की इलेक्टोरल बॉन्ड पर हिसाब देने में इतना हवा टाइट क्यों है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में, तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।